हाँ अमर, आपकी क्वेरी है कोई? हो सर. सर मी आज थोडंसं ते पीपीटी वगैरे बघितलं तर त्याच्यात आहे ना एक हम्म, बॅलन्स आणि इम्बॅलन्स आहे ना, तर हम्म. ते इन शॉर्ट सांगू शकता का सर? तुम्ही व्हिडिओ बघितलात? व्हिडिओ बघितलात आणि त्याच्यामध्ये काय कालचे कन्क्लुजन झालं? हम्म, जे सॅम्पलिंग आणि सॅम्पलिंगचं वगैरे होतं ना, हम्म. ते थोडं सॅम्पलिंग काय? म्हणजे ते बॅलन्स आणि इम्बॅलन्स मध्ये लो व्हेरियन्स आणि हाय हाय वालं जे होतं ना, ते वालं. सॅम्पलिंग मध्ये हाय व्हेरियन्स? सॉरी, सॉरी. जे बॅलन्स आणि इम्बॅलन्स मध्ये जे होतं ना, लो व्हेरियन्स वगैरे, लो व्हेरियन्स, हाय व्हेरियन्स वगैरे. नाही नाही, बघा, बॅलन्स आणि इम्बॅलन्स मध्ये मेजॉरिटी मायनॉरिटी क्लास असे दोन आहेत. आणि हो. व्हॅरियन्स मध्ये पाहिलं तर तो दुसरा पार्ट आहे. तो दुसरा स्टेप आहे किंवा वेगळा स्टेप आहे. दुसरा म्हणण्यापेक्षा वेगळा स्टेप आहे तो असा. ओके. तुम्ही ऑफिसला वगैरे जाता का कुठं, म्हणजे कामाला प्रोफेशनल? नाही सर. बरं, तुम्हाला मी सजेस्ट करतो सेशनच्या टाइमला, कारण एवढं म्हणजे पुन्हा रिवायझन नाही करता, म्हणजे तुम्हाला नाही सांगता तेव्हा वेळ जाईल. मी तुम्हाला सजेस्ट करतो काय करा, की जेव्हा तुम्हाला दुपारी ओके 11 आणि 3च्या मध्ये जेव्हा वेळ भेटेल ना, तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. ओके. तुम्हाला हो काय सर. क्वेरी असेल तर, म्हणजे फक्त अंबरला नाही म्हणत तुम्ही, बाकी सगळ्यांना पण सांगतो. ओके. असं नका समजू अच्छा अंबर काय प्रिव्हिलेज आहे म्हणून, असं काही नाही. बट एव्हरी वन, विथ इन्क्लुडिंग अंबर अँड एव्हरी वन. जरी समजा तुम्हाला कोणताही पॉईंट आहे जे समजलं नाही आहे, जे क्वेरी आहे किंवा कन्सर्न्स आहेत, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके. सेशन के टाइम पे ही आप मैं आंसर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ओके विथ यू, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कौन से समय पे अवेलेबल हूँ। हम वो डिस्कस करके क्लियर आउट कर सकते हैं। ओके। ओके सर. इज थँक यू. एवरीवन ओके विद दिस? सबने सुना है या सिर्फ अमर ही सुन रहा था? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, नो इश्यू. Okay, Amar, I'm not That's sure. neglecting your query, but the concern is it will surely take a bit more time, which is to be concerned. Okay. ओके सर. व्हाट्सएप मध्ये मला अपडेट करा, मैं व्हाट्सएप पे मेरे को पिंग करके रखिए आपकी जो क्वेरीज हैं। ग्रुप में किया तो भी चलेगा। अगेन जैसे आपको वैसे मुझे कल का टाइम मिलेगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है कल का मेरे ख्याल से 1 बजे के बाद मैं प्रोबेबली फ्री हूँ। स्टार्टिंग के 2 इंटरव्यूज है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। सो या, वी कैन हैव दैट डिस्कशन। ओके। या, थैंक यू फॉर द पेशेंस। ओके, सो लेट अस बिगिन। 7:35 हो चुके हैं। Now today we'll be heading towards a new topic, or it's a new portion where we will be understanding outliers. अब outlier है क्या, मैं आपको पहले उसके बारे में बता दूं। Outliers means any extreme value. Outlier means an extreme value
extreme value. What this extreme value means is that normally in general whenever we have a series of data, series मतलब क्या होता है, कोई लंबा चौड़ा लिस्ट जिसे कहते हैं सीरीज ऑफ डेटा. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आप बात कर रहे हैं एज के बारे में. ओके, व्हेन वी हैव एज एज अ कॉलम, तो ऑब्वियसली एज में क्या होगा, सीरीज ऑफ डेटा होगा. सीरीज ऑफ डेटा मतलब लंबा चौड़ा लिस्ट होगा उसका, क्योंकि बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग जाते होंगे, तो बहुत सारे लोगों का डिटेल्स आपके पास में होगा. जिसमें क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि लेट्स से पीपल हु आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, तो ऑब्वियसली उन सब में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 18 से अबव और 65 मैक्स के अंडर में ही रहेगा, बिकॉज 65 के बाद में आपको कोई जॉब मिलेगा नहीं. आइदर ऐसे कहेंगे रिटायर हो चुके हो गए आप, ऐसे कंसर्न में आ जाएंगे ना. तो ये हमारा इंटरवल होगा एज एन अजम्पशन इंडिया के कंसर्न में. अदर कंट्री का माइट भी थोड़ा चेंज हो, बट दिस इज व्हाट इट इज अभी के लिए. तो ऑब्वियसली एज के इसमें देखोगे कि अगेन देयर कुड बी एन नंबर ऑफ वैल्यूज. 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, 19 हो सकता है, 31 हो सकता है. मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स में भी रिपीट हो सकते हैं. सो यू विल हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ डेटा एज स्पेसिफिकली सेड अबाउट एज. और इस एज के अंदर में आप ऑब्जर्व करोगे तो जनरल के बेसिस में जो हमारा एक्सपेक्टेशन है दैट शुड फॉलो दिस इंटरवल. बट अगर कभी किसी के गलती से, ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो ऐसे कुछ गलतियां होने की चांसेस होते हैं, या फिर एंट्री करते समय कुछ चांसेस या फिर कुछ इशू हो सकता है एंट्री करते समय. मुझे टाइप करना था लेट्स से 12, सॉरी मुझे टाइप करना था लेट्स से पास में क्या है मेरे, देखो 25. ओके, मुझे ऐसे 25 टाइप करना था. बट हुआ क्या, टाइप करते समय मेरे हाथ से 25 की जगह वो हो गया देखो 85. ओके, गलती से टाइप करते समय ऊपर नीचे हो गया. दूसरा 63 करना था, हो गया 93. अब आप देख सकते हो कि इन दो वैल्यू को इन दो वैल्यू को आप देखोगे तो ये दो वैल्यू क्या है, इन वैल्यू से एक्सट्रीम है. इन वैल्यू से क्या है, एक्सट्रीम है. ओके, नाउ ऐसे केस में क्या है, जब आपके वैल्यूज रेगुलरली जो इस रेंज में होने चाहिए, या फिर आपने कोई अगर किसी भी वैल्यू का एक एवरेज कंसेप्ट कंसर्न किया है, फिर एवरेज वैल्यू को कंसर्न, तो उसके ही अराउंड होना चाहिए. लेकिन वो वैल्यू वो फॉलो ना करते हुए कुछ अजीब या फिर कुछ अलग ही वैल्यू कंसर्न कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, किसी ने एज कॉलम में एज की वैल्यू ना डालते हुए किसी की सैलरी की वैल्यू पुट कर, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से. फॉर एग्जाम्पल किसी ने डाल दिया 10,000. अब आप सोचो, एज कॉलम में अगर आप इस तरह की वैल्यू देखोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या सोचोगे आप, कौन है ये भाई, कोई रहता है कि इतने साल का? नो सर. अब ऐसे केस में शायद कोई सोचेगा कि शायद सर मुझे लगता है वो डेज के इसमें काउंट कर रहा है. ठीक है, डेज के इसमें काउंट करोगे तो भी इतने डेज के लिए कोई रहना, आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है, इजंट इट? तो एनी हाउ, वो वैल्यू जो आपने पुट की है, किसी की गलती से पकड़ो या किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से, वो वैल्यू उस रेंज में या उस कॉलम में फिट नहीं होती है, या फिर उस कॉलम में उसको फिट करने के लिए बहुत रेयर और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में है. ओके, अब फॉर एग्जांपल चलो ये तो सेल्स का हुआ, किसी ने पॉजिटिव वैल्यू पुट किया, एटलीस्ट चलो हमने वो तो देख लिया. अब लेट्स से किसी ने अगर ऐसा कर दिया कि भाई लॉस का वैल्यू था, ओके लॉस हो गया है 10,000 का, लेट्स से 1,000 का हमें लॉस झेलना पड़ा. भाई आप एज कॉलम में माइनस डाल दोगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा? चलो भाई कंसिडर कर सकते हैं कि भाई यहाँ कम से कम वो बंदा एटलीस्ट बर्थ तो हुआ था. यहाँ पे तो बर्थ भी नहीं हुआ, भाई निगेटिव से ही चल रहा है उसका, तो इजंट इट? तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेड नहीं है. तो इस तरह के अगर वैल्यूज आप अगर कभी भी किसी एक कॉलम में देखोगे तो ध्यान रखना कि उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है. ट्रीट करना है, आइदर यू कैन रिमूव आइदर यू कैन डिलीट, चॉइस आपका है बेस्ड ऑन योर लेट्स से रिजोल्यूशन, या फिर जो आपको लास्ट में कंक्लूजन करना है. बट वी हैव टू ट्रीट इट बिकॉज वी कैन नॉट लीव इट एज इट इज ना. इसको ऐसे तो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, देन विल गेट बैक टू दैट. लेट्स से वी हैव दिस डेटा ओवर हियर एंड आई जस्ट कॉपी दिस सेल्स वैल्यू. ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं. ये सेल्स वैल्यू है. इन जनरल वे लेट्स से इफ आई टेक एन एवरेज ऑफ दिस सेल्स इक्वल टू, ये एवरेज है. एवरेज का फंक्शन AVERAGE, एक्सेल में कभी भी इज इक्वल टू स्टार्ट करना है और फिर बाद में उसका एवरेज का नाम, नॉट एवरेज ए, नीड टू चेंज दैट, नॉट एवरेज ए, इट्स एवरेज. मैं बाकी आपको उसके वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा, बट एवरेज.
तो एवरेज से क्या होगा, वो पूछता है कि आर्ग्यूमेंट में नंबर्स कौन से हैं। फॉर मी आई हैव दिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा पूरा एवरेज का वैल्यू है। एंटर कर दिया, अपना एवरेज आ गया 3932, विच इज ओके। अब इस ओवरऑल वैल्यू में ये वैल्यू आया, लेट्स से कि सडनली लेट्स से अक्टूबर में, अभी दिवाली अक्टूबर में है, तो लेट्स से अक्टूबर में दिवाली होने की वजह से यहाँ पे 6000 या फिर ये जो एक एवरेज है 3900 के आसपास जो वैल्यू होता है, सडनली यहाँ पे हो गया आपका 10,000 का सेल। ओके, नवंबर में फिर से कंटिन्यू किया है क्योंकि फिर लक्ष्मी पूजन है, ऐसे जो भी चलता रहता है ना, वो प्रोसेस चल रहा है सब दिवाली का, तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन मुहूर्त का टाइम होता है, तो यस इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दैट। यहाँ पे भी लेट्स से आपको 8,000 का सेल, जो नॉर्मली नहीं होता है बट यहाँ पे हुआ है, 80,000 हो गया वो। ओके, यहाँ पे सेल हुआ है। और दिसंबर में अगेन क्रिसमस है, छुट्टी है, न्यू ईयर है, कुछ ना कुछ पार्टी वार्टी शार्टी जो भी है, कुछ ना कुछ प्लानिंग होता है, जाना आना। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे भी चलो फॉर एग्जांपल 7,000 और लेट्स से 6,000 के करीब का कुछ तो सेल्स हुआ है। नॉर्मली आप जब ऑब्जर्व करोगे तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो एवरेज है, ओके आई टेक इट दिस ओवर हियर इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ये वैल्यू, मैं इन तीनों को छोड़ के ओके ऊपर के वैल्यूज को कंसीडर करूंगा। सॉरी, एक सेल ज्यादा हो गया ना, अरे ओके। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो नॉर्मली ओके जो नॉर्मल हर महीने में सेल होता है, ये कुछ इसके अराउंड होता है, 3,500 के 3,521 के अराउंड होता है। वो कभी थोड़ा ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है, समवॉट लाइक दैट, ये इतना होता है विच इज इन जनरल। बट आप देख सकते हो आपके डेटा सेट में ये जो 10,000 है, ये जो 8,000 है, ये जो 6,000 है, ये क्या है, देर आर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इन चारों को अगर आप कंसिडर करोगे तो जो एवरेज 3,500 का होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज प्रेजेंस इन योर डेटा, इट इज नाउ चेंज्ड इनटू 4,640। अब आप सोचो, अगर ऑन एन एवरेज मैं 4,640 इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करूंगा, तो ये डेटा ये तो मेरे लॉस ही है फिर, ये भी क्योंकि आधा है उसका, हाफ डायरेक्टली, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, मतलब जहां जहां पे भी है वो क्या हो रहा है, गलत इंटीमेशन, गलत इंफॉर्मेशन मुझे पास कर रहा है, जो कि वो नॉर्मल है एक्चुअल में देखा था, तो जो क्या है वो नॉर्मल वैल्यूज है। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि लेट्स से आपके डेटा सेट में कोई एक वैल्यू मिस हो चुका है, या फिर आपके डेटा सेट में लेट्स से पकड़ लो कि आपने अगस्त की जो कैलकुलेशन है, इसको मैं से यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, गलती से ओके आपने अगस्त का जो डेटा था, उस डेटा में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए था वो आपने पेस्ट नहीं किया है, समझो आपसे मिस हो गया। अब ऐसे केस में आपको करोगे, चलो हम इंप्यूटेशन करेंगे, यस ऑब्वियसली इंप्यूटेशन करना चाहिए। आपने क्या कहा, हम एवरेज लेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लेजिमेट, दिस इज ये तो हुआ है, ये डेटा जो रिकॉर्ड हुआ है वो वैल्यू है, हमने कोई मन से नहीं लिखा यहाँ पे, तो ये ओरिजिनल डेटा है, लेजिमेट डेटा है, हमें जेन्युइन डेटा है जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में बिकॉज ऑफ दिस थ्री वैल्यूज आपका एवरेज वैल्यू हो गया है ये। अगर ये नहीं होता तो एवरेज वैल्यू होता ये। अब जब एवरेज वैल्यू यहाँ पे है इस तरह का, तो आपको तो एक्सेप्ट यही करना पड़ेगा ना, वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यही वैल्यू पुट करोगे, दिस पुटिंग दिस वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस एडेड वैल्यूज इन दैट, फॉर श्योरली आपका जो म्यू है वो गलत है। गलत है क्या है, बिकॉज ऑन एन एवरेज जो होना चाहिए उससे हट के तीन एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से उसके तरफ जा रहा है ना वो। क्या होना चाहिए, एवरेज शुड बी लाइक दिस ऑन दिस लाइन। नाउ व्हाट हैपेंड, इट हैज मूव्ड टुवर्ड योर एक्सट्रीम वैल्यूज। व्हाई? बिकॉज एक्सट्रीम वैल्यूज में 6,000 यहाँ पे है, 8,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे है। तो म्यू क्या कर रहा है, जो म्यू होना चाहिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इससे हटके, ट्रैक से हटके एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ मूव हो रहा है। क्लियर है? दिख रहा है नहीं तो क्लियर है सबको? यस सर। सर सबको समझ में आ रहा है? कोई किसी को क्वेरी है अभी भी, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। सर एक बार रिपीट कीजिए। मैं कौन Okay. करना जाते बराबर करने को। देखो, आपके डेटा सेट में ओके आपके इस डेटा सेट में एवरेज जो सेल्स है वो एवरेज सेल्स ये वाला है। ओके, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज व्हाट इज, कहता है कि 4,672 आपका एवरेज सेल्स, मतलब ये एवरेज होता रहता है सेल्स।
मगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये देखो ये यहाँ पे इतने सारे सेल्स है जो इसके करीब भी नहीं है, ओके, इसके आसपास भी नहीं है, फिर भी आपको इस तरह का एवरेज सेल्स मिल रहा है। और एक्चुअल में आप देखोगे तो दिस इज व्हाट इट इज, एवरेज सेल्स एक्चुअल में जो होना चाहिए, ऑन एन एवरेज जो सेल होता है ये वाला सेल्स होना चाहिए, बट आपको क्या मिला, ये मिला है। तो गलत है ये। गलत क्यों है? यहाँ पे आपके पास 3 महीने का ऐसा डेटा है, 3 महीने का ऐसा सेल है जिसमें कि एक्सट्रीम वैल्यूज है। ये नॉर्मली होते नहीं है सेल्स, ये हर महीने का सेल्स नॉर्मली नहीं होता है। ये उस रीजन की वजह से क्योंकि ये 3 महीने, उस 3 महीने के अंदर में हुआ है, ऐसे कुछ इवेंट्स है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर लेट्स से वहां पे टाइम होता है जहाँ पे सेल्स हर समय बढ़ता ही है। ओके, इंडिया में हर समय बढ़ता ही है। तो कंसिडरिंग दिस वैल्यू फॉर ऑल एज एन एवरेज इज अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी, या फिर क्या है वो, गलत अपना एस्टिमेशन है। ये क्लियर है एटलीस्ट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो जब आपके डेटा सेट में ऐसे कुछ वैल्यू है, प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं बट जो हुए हैं, एक तो क्या है कि शायद किसी की गलती से आप किसी ने पुट किया होगा, दूसरा जेन्युइन हो सकता है, ये दो होंगे। जेन्युइन है तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अगर गलती है तो उसे रिस्टोर करना पड़ेगा या रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नाउ इफ अगर रेक्टिफाई है, अगर मतलब रेक्टिफाइबल है, अगर वो चेंज करना है तो करके ठीक है, बट अगर एक्चुअल में है तो उसे एक्सेप्ट ही करना है, हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। बट उसके वजह से होता क्या है, आपका एवरेज पे अच्छा खासा इंपैक्ट होता है। जैसे मैंने आपको उसके लिए एग्जांपल क्यों दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग वैल्यू है, अब मिसिंग वैल्यू में हम ऑब्वियसली म्यू यूज करेंगे पुट करने के लिए, लेकिन आपका म्यू बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू क्या हो गया है, जो होना चाहिए था ये वो हो गया है ये, तो ऑब्वियसली आपका म्यू क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। इज इट क्लियर? अभी क्लियर हुआ सब चीजें? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. And this has happened only and only because of one extreme value. And that extreme value can be on both sides. It can be on minimum side or it can be on maximum side also. जैसे for example यहाँ पे पकड़ लो 10 रैंडम नंबर निकालते हैं यहाँ पे, चलो, is equal to rand between अरे, हजार कॉमा 5000, ओके, इनके बीच में मैं नंबर्स निकाल देता हूँ। ठीक है, ये डेटा में कॉपी करता हूँ, इसे एज इट इज पेस्ट कर देता, एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। विद दिस सेट लेट्स से मैं यहाँ पे एक 10,000 पुट पा जाता ना, हाँ 10,000 पुट कर देता हूँ। ओके, देखो एक एक्सट्रीम वैल्यू है मेरे पास। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या है, इस डेटा में कभी ना आने वाला। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने सुना होगा कि किसी भी कॉलेज का कैंपस या फिर किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट का भी आपने देखा होगा, तो एवरेज पूछा जाता है कि भाई एवरेज प्लेसमेंट क्या है, एवरेज पैकेज जो उनको मिला है वो क्या है। तो पैकेज किसी का एवरेज सुना, आपने सुना होगा तो 11 लाख, 12 लाख, इस तरह का भी आपने पैकेज सुना होगा। ये ऑब्वियसली है नॉर्मल, कोई इशू नहीं। और डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के लिए तो डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए तो हमारे इसमें 8 से 9 पैकेज तो हमारा एवरेज है, बट एनी हाउ यू कैन अचीव दिस ऑल्सो। बट ठीक है, आपको अगर एवरेज कहीं पे ये दिख रहा है, ओके, और आप देखते हो उसमें कि क्या सबको ये मिला, बिकॉज एवरेज मतलब क्या होता है, देखो when I say we have 10 people or say 10 participants, okay, so let's say categorize in this way, we have 10 participants, है ना, ये 10 उनका नंबर है और उनके सैलरी का मैं ये अपने सीरियल नंबर है और उनके 10 सैलरी का मैं डिटेल्स लिख रहा हूँ कि भाई पहले को कितना सैलरी, दूसरे को कितना है, तीसरे को कितना है। जब मैं कहता हूँ लेट्स से एवरेज, अगेन एक ही वैल्यू रहेगा, उसका रेंज नहीं रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरेज मुझे मिला है 12 एलपीए, तो जब मैं 12 एलपीए एवरेज कहूंगा तो इसका मतलब क्या है, एवरी पर्सन ओवर हियर हैज अ 12 एलपीए, 12 एज अ पैकेज। दिस इज व्हाट इज एन आइडियल सिनेरियो, करेक्ट है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि क्योंकि देखो जब हम एवरेज लेते हैं ना, उसका एवरेज हम लेते हैं जब, देखो ये सिनेरियो रहेगा तभी आपका सही आंसर आता है जो कि 12 है। यस, विच मीन्स दैट जब सबको 12 मिला है तभी तो हम कहेंगे कि एवरेज सैलरी 12 है। But in real life, this is not possible, or this doesn't happen like this, isn't it? It is not like this how it happens. तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी को यहाँ पे हो सकता है लेट्स से इज इक्वल टू रैंड बिटवीन कर देता हूँ मैं 5 से लेके 14 और 16 कंसिडर करता है अभी के लिए, मैं बाद में चेंज कर दूंगा। जैसे इफ आई टेक दैट दिस और यहाँ पे कंट्रोल आर कर देता हूँ, 9 पॉइंट आया है, कहीं पे मुझे थोड़ा एक बढ़ाना पड़ेगा,
या कम करना पड़ेगा एक, लेट्स से एलपी सीट लेट्स से 12, इसको भी कर देते 12, 11 तक आ गया है, और इसको कर देते 8। ओके आ गया पास में, तो कर देते 7। अच्छा इसको करना है, सॉरी 5 को 7 आगे बढ़ाएंगे। ओहो रैंडम हो रहा है बार बार, कंट्रोल जेड, इसको कॉपी करने दो वैल्यू को, अदरवाइज रैंडम बार बार चेंज होगा। ये हो गया। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 7 को कर देता हूँ यहाँ पे 10, 11 हो गया, और इसको कर देते 15, कर देते 16, करीब करीब आ चुका हूँ मैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम्म, ओके नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें खेलना पड़ा, बट एनी हाउ 12 बार हमने लेके आ गए। अब देखो एवरेज यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 है। जब रियलिटी में देखोगे तो रियलिटी में आपको 12 जो पैकेज मिला है उसका अजम्पशन होता है कि सब के सब लोगों को 12 पैकेज मिला ही है, बट इन रियल लाइफ इट डजंट हैपन लाइक दिस। व्हेन वी टेक एवरेज यू माइट फाइंड दैट पीपल 10 people who were, let's say, got placed, they all have, some of them may have same, but most of the people have different packages. Still you have the same average over here. Still you have same average. How is it? Because how is it happen? Because there are different values, but when you take average, it will be giving you this value, because it always consider, let's say it's always calculate between your minimum and maximum. ओके इन दोनों के वैल्यू के बीच के मिडल वैल्यू को जो है वो उसको ध्यान देता है। अगेन wherever you will have more values towards maximum side, it will get, or let's say move towards the maximum, and whenever you have value which is more towards the lesser side, it will move towards that. Okay, so in your data, if you are considering this average for any other calculations or for any further analysis, make sure you need to understand that data over here should be equally distributed, or data should have without any outliers. क्यों? अगर मैं देखो इसमें एक भी अगर आउटलायर, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैं यहाँ पे एक हो सकता है किसी को पैकेज जैसे हम कहते हैं ना कि 24-25 में मिलता है बेस्ड ऑन सीनियर लेवल पे। ओके तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको चेंजेस ना करें, यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। ओके और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल आर, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ सॉर्ट में, यहाँ पे कंटिन्यू विद द सिलेक्शन दिस वन ओनली, और इस 18 को मैं कर देता हूँ 25। देखो जैसे मैंने इसको 25 किया, आपने देखा कि वो अभी 12 से 17 12.7 पैकेज में चले गए। ओके यहाँ पे देखो, और लेट्स से इसको अगर मैं किसी को 30 ऐसे मिला है, ऐसे करता तो देखो 13 चलेगा। मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक वैल्यू मैंने ना इसे चेंज किया, बाकी यहां से लेके यहां तक किसी भी एक भी वैल्यू को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक इस वैल्यू को चेंज किया है। बिकॉज ऑफ वन एनोमली विच इज बीन प्रेजेंट इन योर डेटा, ओके इन योर डेटा, this because of this value, the average which should be 12 is now getting changed to 13.2. A drastic change, a huge change has been placed over here only because of one outlier. Now this outlier over here that we are mentioning is not something, let's say which is an unacceptable, or let's say which we cannot accept in, okay ऐसे नहीं कर सकते because हाँ भाई किसी को 30 लाख पैकेज मिला है तो क्या आप नहीं कहोगे क्या, ऐसा नहीं है। ओके दैट इज, वो है वहां पे, बट वो क्या है, बहुत रेयर है, बट बिकॉज ऑफ दैट योर म्यू इज बीइंग चेंज्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें आउटलायर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वी कैन नॉट रिलाई ओके ऑन एवरेज, बिकॉज एवरेज लाइन से अगर मैं देखूंगा कि हाँ भाई मुझे ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस लाइन से, इस एवरेज लाइन से अगर बहुत दूर कोई वैल्यू है तो वो मेरे लिए आउटलायर है। बट जब आपका एवरेज लाइन खुद ही उस हाई वैल्यू की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करके देगा कि भाई आप क्या करो, वो देखो चेक करो आउटलायर करके, नहीं कह सकता। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेड दैट अभी तो चलो हमारे पास में छोटा डेटा है, 10 लोगों का डेटा है, छोटा डेटा है। कंसीडर करो कि 10 की जगह अगर 10,000 होता तो क्या एक इस वैल्यू के फिर जितने भी एक्सट्रीम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मैं हर बार नीचे नीचे आके चेक करके एक एक वैल्यू को चेक करूं? यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ऐसे केस में सिस्टम मुझे खुद ब खुद आइडेंटिफाई करके दे, मुझे खुद ब खुद बताए या फिर मुझे खुद ब खुद इंडिकेट करके दे कि वो वैल्यू आउटलायर है। ओके, वो वैल्यू क्या है? आउटलायर है। तो मुझे सिस्टम कैसे वर्कआउट करना है, सिस्टम कैसे अपडेट करता है, वो आपको बॉक्स प्लॉट के थ्रू हेल्प करके पता चलता है। देयर इज वन प्लॉट व्हिच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर फाइंडिंग आउट आउटलायर्स इन योर डेटा। दैट प्लॉट इज कॉल्ड बॉक्स प्लॉट। ओके, दैट प्लॉट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ बॉक्स प्लॉट। अब बॉक्स प्लॉट का कंसेप्ट क्या है उसे समझिए और फिर हम उस पर एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम उस पर जाएंगे। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ बॉक्स प्लॉट। As you can see, there's a box in between. This box in between. Okay, box. ये 50% of a data है. This indicates 50% of a data, which is also called as IQR. This IQR is nothing but interquartile range. इसका फुल फॉर्म है वो IQR का। ये वाला है। ये कितना होता है? ये 50% है ओवरऑल। 50% ऑफ डेटा है। इस 50% ऑफ डेटा के अंदर में आपको कभी भी आउटलायर नहीं मिलेंगे। तो आउटलायर कहाँ रहेंगे? ये होता है मिनिमम, ये होता है मैक्सिमम पॉइंट। ओके, आपको हमेशा एक सर्टेन मैक्सिमम पॉइंट के आसपास, इस मैक्सिमम पॉइंट के आसपास और इस मिनिमम के आसपास ही आपको हमेशा मिलता है। ओके, नाउ क्वेश्चन जरूर ये होगा सर आउटलायर अगर जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल कोई एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर हम कंसिडर करते हैं ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इट्स 10 है, 10 के आगे अगर कोई वैल्यू आता है तो हम उसे आउटलायर कहेंगे, और 10 के अगर पीछे है तो उसे हम आउटलायर कहेंगे। मतलब स्पेसिफिकली एक वैल्यू हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा ताकि हम बोल सके कि हाँ इस सर्टेन वैल्यू को क्रॉस करके कोई वैल्यू, अगेन राइट लेफ्ट जो भी होगा, तब वो वैल्यू को हम आउटलायर कहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आप 50% बोल रहे तो 50% में तो 10 के साथ में बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, वो आउटलायर नहीं है, कैसे डिसाइड होता है? ओके, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल एंड देन वी विल गो अहेड। अब जैसे डेटा आपके पास में है, इस डेटा के अंदर में देखो, पहले तो आप उसके कुछ नॉमेनक्लेचर्स, उसके डिटेल जान लो कि अंदर क्या क्या है उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जान लो कि ये जो लाइन है, ये जो स्टार्ट होता है यहाँ से, ओके, ये मिनिमम से स्टार्ट होता है, हमेशा मिनिमम से स्टार्ट होता है। ग्राफ में आपने देखा होगा, इट इन ग्राफ एवरी वैल्यू इज लाइक दिस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमम एंड इट गोज ऑन टू द मैक्सिमम, ये पॉइंट तक। ओके, और उसमें क्या होता है, आप जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ ऑफ अ वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्केल में, इफ आई टू ड्रॉ स्केल लाइक दिस, आपने देखा होगा अगर ये 0 है, ओरिएंटेशन 0 है, तो 0 से अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे खत्म हो गया। इसको मैं और एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे कट करूंगा तो 8 9 10 11 12 13, और अगर एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे कट करूँ तो क्या है? 14 15 16। अगेन इसका मतलब क्या है, मैं अगर सर्टनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे रोक दूं पूरे डेटा को, जैसे यहाँ पे रोक देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा डेटा यहाँ से, isn't it, from this point to this point, it is minimum 0 to maximum 7, ये ऐसे ही वैल्यू होता है। ओके, अब इसके अंदर आपको बहुत सारे वैल्यू आएंगे, हो सकता है जैसे 0 1 2 1 5 6 7 7 6 5 1 0, ऐसे वैल्यू कंटिन्यू आते रहेंगे, बट कहां पे होंगे? इस सर्टेन वैल्यू के अंदर में, उस रेंज के अंदर में। तो रेंज क्या है अपना? ये मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, ये पहले आपने बना लिया। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, इस डेटा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। ओके, क्या करना है आपको? इसे 4 इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करना है। इसे कहते हैं क्वार्टाइल, क्वार्टर्स, क्वार्टाइल। अगर आप 100% को इसे कन्वर्ट करते हो 4 क्वार्टर्स में, तो क्या होगा? 25% को आप क्या करोगे? इंटू 4, 4 बार करोगे तभी तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, करेक्ट? इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 25% तो आप कर रहे हो, लेकिन 25% मतलब कैसे? 0 से लेके आप पूरे डेटा को जाओगे तो वैसे करते करते जाओगे, या कोई सेंटर से रेफरेंस लेने वाले हो? तो हम क्या करते हैं, 0 से 25 तक नहीं जाते, क्योंकि क्या होता है, जिसमें आपको कहा डेटा में वैल्यू रिपीटेशन है, डेटा में क्या है? वैल्यू की रिपीटेशन है।
तो मैं सर्टनली ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ भाई 25% डायरेक्टली नहीं कह सकता। ओके, इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि डेटा में अगर 7 या 8 का ज्यादा रिपीटेशन है तो वो वहां पे प्रॉब्लम करेगा। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट विल आइडेंटिफाई सेंटर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, विल आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ अ डेटा। अब सेंटर ऑफ डेटा आइडेंटिफाई अगर मुझे करना है तो म्यू नहीं करेंगे। म्यू नहीं करेंगे, क्यों, मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि अगर आप डेटा में आउटलायर है तो आपका म्यू शिफ्ट होगा, विच इज नॉट अ प्रॉपर मैथड। तो आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, मीडियन। मीडियन, तो मीडियन में जो भी वैल्यू देगा वो अपने लिए होगा सेंट्रल वैल्यू, वो हो गया अपना सेंटर का वैल्यू जहां से पार्टीशन स्टार्ट होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा डेटा का जो मूवमेंट है, जो डेटा कभी अब देखो बॉक्स प्लॉट में, तो बॉक्स कभी सेंटर में नहीं मिलता आपको, कभी राइट लेफ्ट में, राइट में ज्यादा होता है, कभी लेफ्ट में ज्यादा होता है, शिफ्टेड होता है। ओके, तो ये आपका मीडियन है। अब मीडियन में क्या होगा, इस मीडियन से ये आपका सेंटर है, ये होगा 50%। ओके, ये हो गया 50%। अब 50% आपके डेटा में कहाँ दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ में। दिस इज योर मीडियन, ये देखो, ये जो एरो है ये मीडियन है आपका, दिस वन, दिस इज योर मीडियन विच इज Q2। ये वाला जो है इसे कहते हैं Q2 और इसको हम कहते हैं मीडियन। डेटा में पूरा सेंटर से आपका मीडियन आ गया। ओके, अब मीडियन से लेफ्ट साइड और मीडियन से राइट साइड जब 50 सेंटर में आ चुका तो ऑब्वियसली बचा क्या, ये हो गया 50% और ये हो गया क्या 50%। ओके, अब इस 50 को मैं क्या करूंगा, आधे में डिवाइड करूंगा। सो आधा मतलब क्या है, इस 50 का टक्के का 25% यहाँ पे है और 25% अंदर में है, 25 यहाँ पे है और 25 बाहर है। इस तरह का हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेस्ड ऑन मीडियन। ओके, नाउ once it is divided in equal parts, once it is divided in equal parts, so minimum से first 25 value, 25th value, first 25th value, okay, 25th percentile, वो क्या है अपना, वो है अपना Q1। यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला, ये है अपना Q1। कहां से, मिनिमम से 25th परसेंटाइल विच इज मिनिमम, कोई ये जो Q1 है ये अपना मिनिमम से, ये अपना फर्स्ट क्वांटाइल 25% वाला। नेक्स्ट कहां से होगा, Q1 से जो 50% है वो वाला, ये हो गया आपका Q2। Q3 कहां से होगा, Q2 से 25% जो कि 75 परसेंटाइल आप देखोगे। ओके, परसेंटाइल में 75 और यहां से देखोगे तो 25%, 50 से 25%, तो ये 75 होगा। फिर बाकी बचा जो है वो 75 से मैक्सिमम तक। इस तरह से आपके क्या हो गए, 4 टुकड़े हो गए, और 4 टुकड़े में क्या हो गया, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। यहां तक सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पे इतना कैलकुलेशन और इतना नॉमेनक्लेचर और इतना पार्टीशन कर क्यों रहे, मैं बताता हूँ। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टैटिस्टिशियंस ने स्टैटिक्स के वर्ल्ड में जब बार बार रिपीटेड यही प्रोसेस करते करते उन्होंने देखा, तो 50% ऑफ अ डेटा विच इज इन मिडल, ओके, मिडल कहाँ से, मीडियन से 25% अबव और 25% नीचे। ओके, 25 ऊपर 25 नीचे, ये जो सेंटर का है डेटा। ओके, तो ये डेटा जो है ये क्या कहा है, ये आउट ऑफ आउटलायर, फ्री फ्रॉम आउटलायर होता है। ओके, 100% फ्री फ्रॉम आउटलायर होता ही है। ओके, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे ये डेटा हमारे पास में, ये डेटा है। ओके, अब आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं इस डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ओके, लेट्स से कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3, मुझे एक ही वैल्यू नीचे रही है, उसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, एक सेकेंड ना, 2 2 2 2 ऐसे करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे हो गया 4 हिस्सों में अपना डिवाइड। ये अपना पूरा डेटा है, ये वाला अपना पूरा डेटा है 10 वाला, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, अरे 4 हो गया, ज्यादा हो गया। ओके, हाँ, 1 2 3, ठीक है, इक्वली नहीं हुआ है बट ठीक है, कंसिडर कर लो। 1 2
3 4 ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ओके, अब ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्सट्रीम वैल्यूज हमेशा आइदर एट द एक्सट्रीम जो मैक्सिमम वैल्यू है और आइदर मिनिमम वैल्यू के आसपास ही होंगे। तो आउटलायर के चांसेस कहाँ पे हैं? 5 या 5 के साथ में, 30 या 30 के साथ में, इजंट इट? लेकिन जो बीच की वैल्यू है, जो 4 से नीचे देखोगे पार्टीशन में, 4 से नीचे यहाँ पे चांसेस है और 2 से ऊपर चांसेस है। जो बीच का ये डेटा है ये वाला, यहाँ पे आउटलायर का कोई चांसेस नहीं होता है। ये बच्चा क्या है? ये 25 है, ये 25% है, बचा 50 ओवरऑल टोटल। तो ये 50% में आपको कभी भी आउटलायर मिलने के चांसेस नहीं होते। क्लियर है इतना सबको? यस सर। यस Yes, सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सेड दैट, अब ये हो गया आपका IQR, इसे हम कहते हैं IQR। ओके, लेकिन इस IQR को थियोरेटिकली ठीक है, लेकिन मैथमेटिक के बेसिस में इसको कैलकुलेट करके कैसे रखें, कहां पे आइडेंटिफाई करें? ओके, क्योंकि हमने डिवाइड तो कर दिया है 25%, 25%, 25% और 25% सा। अब बारी आती है कि पूरे डेटा सेट में इस एरिया को आइडेंटिफाई करके उसको सिक्योर करना। ओके, तो उसको करेंगे कैसे? तो करेंगे अभी ऐसे कि हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग, अब मुझे देखो क्या करना है, ये 25% निकालना है। इस 25% को निकालने के लिए मेरा लॉजिक क्या कहता है, सिंस आई नो द पोजीशन ओवर हियर, दिस वन व्हिच इज Q3 एंड दिस वन, ओके, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q1। तो मेरा लॉजिक क्या कहता है, फॉर कैलकुलेटिंग IQR आई विल सब्ट्रैक्ट, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा और इस पॉइंट से इसका यहां तक का वैल्यू रेफरेंस लूंगा और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब इस पूरे डेटा में से अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं, इतना निकाल दूं, तो बचा क्या मेरे पास में? ऑब्वियसली आई हैव ओनली दिस एरिया लेफ्ट। ये होता है आपका IQR। मैथ्स सिंपल बेसिक मैथ्स है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया, एक बड़ा पहले एक ऐसे एरिया ले लिया, एक बड़ा ब्लॉक ले लिया। ओके, अब उस ब्लॉक में से मुझे क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया 50% वाला मुझे ये नहीं चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, ठीक है इसको यहाँ से कट कर देते हैं। जब मैं इसे कट कर दूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरे पास में जो डेटा चाहिए वो वही रह जाएगा। सो इट्स सिंपल, देखोगे तो टर्म्स में 0 से Q1 ये जो है परसेंटेज 25%, स्टार्टिंग का 25% माइनस 25 25 25 कितना होगा 75। 75 में से अगर मैं 25 निकाल दूं तो बचेगा 50%। सिंपल लॉजिक। ये आपका आंसर है यहाँ पे, Q3 माइनस Q1 क्या हुआ, 75% माइनस 25%, क्या बचा, 50% इज योर IQR। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अब जब हमारे पास में डेटा है जो कि IQR है, ओके, जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में अभी डेटा ऐसे अवेलेबल है जिसमें कि आउटलायर है ही नहीं। ओके, ये हमने अभी अचीव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखो, सिंस दिस एरिया इज विद अस, अब डेटा में इस पॉइंट से Q1 से नीचे और Q3 से अबव भी कुछ वैल्यूज हैं, बाकी हैं, जो 75 से अबव है और 25 से नीचे हैं, उनका क्या करें? अब हर एक वैल्यू को तो डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं हर एक वैल्यू को 25 के नीचे डिलीट कर दूंगा तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ, देखो ऊपर 25 और ऊपर 25 दोनों 50 अगर डेटा में डिलीट कर दूंगा तो डेटा में से 100% में से 50% का डेटा डिलीट कर रहा हूं मैं, वो कोई लॉजिकल नहीं है। ओके, दैट इज नॉट फिजिबल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो करें क्या उनके साथ में? तो हम क्या करेंगे, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। वो करेगा क्या, इस पॉइंट से, इस Q1 से और इस Q3 से हम इसको रेफरेंस लेंगे IQR को, और हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो इससे जाएगा पीछे, कहा जाएगा इससे पीछे जाएगा और इससे आगे जाएगा, इस पॉइंट से Q3 से और Q1 से पीछे और आगे जाएगा, और ये बताएगा
कि अगर आपके डेटा सेट में कहीं भी एक लिमिट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक आपने से लिमिट कैलकुलेट कर दिया, अपर लिमिट और लोअर, ऐसे आपने लिमिट कैलकुलेट कर दिया, इसे हम कहेंगे लोअर लिमिट, इसे हम कहेंगे अपर लिमिट। वाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट? बिकॉज यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। आप ऑलरेडी Q3 से ऊपर जा रहे हो तो हायर साइड जा रहे हो, तो ये अपर लिमिट है। आप ऑलरेडी Q1 से नीचे जा रहे हो जो कि है लोअर लिमिट, लोअर की तरफ, तो ये लोअर लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट ऐसे वैल्यू सर्टन एक यहाँ पे मेंटेन करेंगे कि इसके नीचे अगर कोई भी वैल्यू रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सस्पेक्टेड आउटलायर। सस्पेक्टेड आउटलायर। अगेन ऊपर से अपर लिमिट से कोई वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या उसे हम कहेंगे, सस्पेक्टेड आउटलायर। अब आप बोलोगे ये सस्पेक्टेड क्या होता है, मतलब गारंटी नहीं है। यस, गारंटी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो आपके डेटा सेट में ये है 5 वैल्यू और आपके डेटा सेट में ये है फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 60 वैल्यू। 60 वैल्यू। अब 60 की अगर आपका अपर लिमिट 60 है तो 60 के ऊपर मतलब क्या है, 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, 2004 भी हो सकता है। अब इसके नीचे 5 के 4 3 2 हो सकता है, -1 -10 -100 भी हो सकता है, -1000 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके नीचे आप देख सकते हो तो 4 5 ये तो है, ये वैल्यू 2 3 4 5 से 3 to 4, ये तो 5 के बहुत क्लोज है। इसको आउटलायर कहना नॉट लॉजिकल। जैसे मैंने आपको कहा था कि सेल्स 1000 है इन जनरल, मगर कभी अगर सेल्स 5000 हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत है ये वैल्यू। हो सकता है भाई, हाँ, अगर यही सेल 5 लाख हो जाता या 50,000 हो जाता तो मैं कहता कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है, शायद कोई एक वैल्यू ज्यादा है या फिर ये 5 नहीं कुछ और है, यहाँ पे थोड़ा मुझे शक होता। बट एक्सट्रीम वैल्यू तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि 5 जहाँ पे लिमिट है उसके कितने क्लोज है, 435 बहुत क्लोज है। वैसे ही यहाँ पे क्या आपका 60 वैल्यू है, अब 60 के पास में 61 62 63 हो सकता है, 94 भी, 104 भी ठीक है, हो सकता है। हाँ, कोई मुझे 2004 कहेगा तो हाँ भाई ये थोड़ा एक्सट्रीम वैल्यू है कि नहीं, दोनों सिनेरियोस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये Yes, इश्यू sir. होता है। क्योंकि क्या होता है डेटा सेट में देखा जाए तो अगर मैं एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर दूं तो कोई वैल्यू उसके क्लोज में है वो भी मैं कंसिडर करूंगा आउटलायर, और जो बहुत दूर है वो तो चलो है ही है। तो ऐसे सिनेरियो में इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सस्पेक्टेड आउटलायर। वी आर नॉट एश्योर्ड बट वी आर सस्पेक्टिंग दैट एज एन आउटलायर। आप अपर लोअर लिमिट को लोअर लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंस लोअर लिमिट विल बी ऑब्वियसली जो आपका Q1 वैल्यू है, Q1 से पीछे तरफ आपको एक लिमिट क्रिएट करना होगा और उसके आए पीछे कोई वैल्यू जाता है तो आउटलायर है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए Q1 पॉइंट यहां से माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। अब IQR की वैल्यू क्या है, अब आप देखोगे तो IQR की वैल्यू जैसे 50%, तो 50% जो सेंटर है पकड़ लो, ओके, मीडियन, लेट्स से मीडियन की वैल्यू है 50, 50 इंटू क्या होगा 1.5, तो जो भी वैल्यू होगा अब ये क्या आ जाएगा Q1, Q1 क्या है आपका, ये वैल्यू है, तो Q1 का फॉर एग्जांपल पकड़ लो आंसर है 50, 50 माइनस, निगेटिव में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, निगेटिव में भी हो सकता है, तो उसके पीछे भी जाएगा, वो आपका रहेगा लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या होगा, अगेन 50 से है Q1, 50 इंटू सेंटर से 50 इंटू 1.5 टाइम्स है। अब अगर Q3 क्या है आपका, Q3 इस पे डिपेंड होता है, Q3 अगर आपका 100 है तो 100 प्लस 50.5 जो भी होगा वो आंसर होगा, तो आपका 115 ऐसे वैल्यू आएगा, 150 नॉट 15, 150 समथिंग। तो उसके ऊपर जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका आउटलायर रहेगा, कैलकुलेशन बेसिस में होता है। यस बोलो, क्वेरी। बोलो। कुछ क्वेरी था, कुछ बोल रहे थे कोई तो भी, आई डोंट रिमेम्बर दैट, ठीक है, anyway, आ जाएगा तो देखते हैं। अब जैसे डेटा हमारे पास में, ओके, मैं ऐसे क्या करता हूँ 30 की जगह ना 300 कर देता हूँ, ऐसे बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, ओके। अब क्या करेंगे देखते हैं। अब पहले तो हमारा काम होता है, देखो इस डेटा सेट में आउटलायर है, हमें क्यों पता है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ और यहाँ पे 10 ही रिकॉर्ड है, 10,000 होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ओके। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका इस कैलकुलेशन के बेसिस में हमें निकालना है IQR। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को पहले 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, ओके। सो
what I will do is that equal to पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं। अपने को निकालना है क्या, आई क्यू आर ना, आई क्यू आर। आई क्यू आर का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1, विच मीन्स आपके डेटा सेट में से, मतलब आपके इस डेटा सेट में से मुझे क्या करना है, Q3 निकालना है और Q1 वैल्यू निकालना है। Q3 मतलब क्या है, थर्ड क्वार्टाइल ऑफ डेटा एंड फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ डेटा सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम वो वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, Q3 और Q1 की वैल्यू निकालेंगे। Q3 कितना है वो निकालेंगे, Q1 कितना है वो निकालेंगे पहले। ओके, अब कैसे निकालना है देखो। इन एक्सेल यू हैव समथिंग कॉल्ड क्वार्टाइल फंक्शन, QUAR क्वार्टाइल फंक्शन कर दिया। यहाँ पे दो ऑप्शन, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। याद रखना कभी भी इंक्लूसिव करना, एक्सक्लूसिव मत करना। ओके देखो, आपने वहां पे पढ़ा है तो रिटर्न्स द क्वार्टाइल ऑफ अ डेटा सेट बेस्ड ऑन परसेंटाइल वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। ओके 0 1 2 3 लाइक दैट, 0 से लेके 100% लाइक दैट। और यहाँ पे भी देखो रिटर्न्स द क्वार्टाइल ऑफ अ डेटा सेट बेस्ड ऑन, सेम है दोनों में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक्सक्लूसिव क्या करता है, इट एक्सक्लूड्स द एक्सट्रीम वैल्यू या फिर हाईएस्ट वैल्यू, वेयर एज क्वार्टाइल क्या करता है, इंक्लूसिव वाला इंक्लूडिंग करके करता है। तो हमें क्या चाहिए, इंक्लूड करने वाला चाहिए, एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। ओके तो इंक्लूड वाला करना है। ये भी क्वार्टाइल है सेम। दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर कॉम्पिटेबल ऑफ 2007 एंड अर्लियर, उसके लिए वो। ओके सो फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर मैं ये यूज करता हूँ, क्वार्टाइल कौन सा एरे है, देखो ये वाला एरे है। यहाँ से मैं इसे, ओ सॉरी ज्यादा नीचे आ गया, एक वैल्यू ये एरे है, कॉमा क्या निकालना है मुझे, थर्ड क्वार्टाइल Q3 निकालना है, तो मैंने वहां पे 3 लिखा। ओके 3 थर्ड क्वार्टाइल ये मुझे चाहिए Q3, तो ये आपका आंसर आ गया 14.5। तो आपके डेटा में जो, इस डेटा में जो Q3 की परसेंट है वो 14.5 है। ओके नाउ इज इक्वल टू क्वार्टाइल इंक्लूसिव, एरे कौन सा है आपका, एरे ये है। ओके और थर्ड क्वार्टाइल, तो उसको एंटर, देखो दोनों सेम है। ओके अब अगर मैं ये ना करते हुए अगर इज इक्वल टू क्वार्टाइल इन, सॉरी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव करता तो क्या होता, ये आपका एरे है, कॉमा थर्ड, देखो आंसर चेंज हो गया था, 15.25 हो गया था। तो यहाँ पे क्या करता है, जो एक्सट्रीम वैल्यू है 300 को उसको नेग्लेक्ट करके करता है। ओके एक्सट्रीम वैल्यू को निकाल के करता है, लाइक दैट। ओके सो दैट्स व्हाई इट विल चेंज। तो मेक श्योर कभी भी आप क्वार्टाइल कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसको यूज कीजिएगा, इंक्लूसिव वाले को, तो ये आंसर में आपको सही आएगा। सो हमने Q3 निकाल दिया, अब हमारी बारी है Q1 निकालना। इज इक्वल टू सेम क्वार्टाइल फंक्शन, इंक्लूसिव करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, एरे कौन सा है मेरा, ये वाला इनपुट एरे है, कॉमा फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए मुझे, एंटर हो गया। ओके अब ये हुआ क्या है, ओके ये कैसे वर्कआउट हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा को आपने जैसे अरेंज किया है, इट शुड बी ऑन मिनिमम और मैक्स। ओके अब डेटा ने क्या किया, उसमें से मीडियन की वैल्यू निकाली। अब मीडियन की वैल्यू क्या है देखो, हम देखते हैं, इज इक्वल टू मीडियन फ्रॉम दिस डेटा 12.5। ओके 10 नंबर है, तो क्या किया उसने, इसको इसको दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद में 12.5 वैल्यू आपको मीडियन दे दिया। मतलब क्या है, सेंटर का वैल्यू आपका इन दोनों का ऐड करके जो भी होगा समवेयर इन बिटवीन, ये रहेगा आपका 50%। ये जो आंसर है आपका, ये 50% का आपका वैल्यू है सेंटर। विद दिस मीडियन वैल्यू, मीडियन वैल्यू क्या करेगा, अभी यहाँ से 25 अबव, यहाँ से 20 सॉरी 50-50 दोनों ने डिवाइड कर दिया, और 25-25 ऐसे डिवाइड करेगा, ये 25 और यहाँ से 25 उसने हिस्सा कर दिया। ओके फ्रॉम दिस सेंटर, तो 1 सॉरी ये सेंटर से यहाँ ना 1 2 3 4 ये हो गया आपका। ओके ये वैल्यू पता नहीं मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता, ये वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ओके ये आपका हो गया 4 हिस्सों में डिवाइड विथ रिस्पॉन्स टू दिस। ओके अब
क्योंकि देखो 12.5 क्यों बता रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका मीडियन वैल्यू जो है यहाँ पे आता है। ओके, यहाँ पे आता है, तो ये आपके यहाँ से आगे ऊपर नीचे डिवाइड हो गया। अब बॉक्स प्लॉट बन गया अपना यहाँ पे। लेकिन इस बॉक्स प्लॉट को बनाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे लाने के लिए। तो हमने क्या किया, Q3 माइनस Q1, विच सिंपली मीन्स दैट वी आर सिंपली सब्ट्रैक्टिंग इस थर्ड से, टोटल इस थर्ड डेटा से, यहां से आप देखोगे तो ये पूरा जो थर्ड तक का डेटा है, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस मच ऑफ डेटा। तब बचा क्या हमारे पास में, ये वाला डेटा बचेगा, तो ये हमें लेना है। तो हमने क्या किया, ऑटोमेटिकली डेटा में, बिकॉज एक्सेल है तो एक्सेल हमने क्या किया, इस पूरे डेटा को अपने आप ही क्या करें, कैलकुलेट कर लिया और बताया कि भाई Q3 क्या है। तो Q3 आप देख सकते हो, देखो 14.5 है। कहाँ पे आ रहा है, देखो समवेयर इन, यही पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आता है Q3 वैल्यू, यहाँ पे आता है। ओके, मैं आपको वैल्यू के बेसिस में दिखा देता हूँ अभी, ताकि मैं आपको और अच्छे से रिलेवेंट ग्राफ दिखा सकूँ उसको यहाँ पे। ओके, क्या है अपना मीडियन, 12.5, यहाँ पे आएगा 12.5, ये आपका मीडियन है। ओके, Q3 क्या है, 14.5, 14.5 कहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके 14.5 यहाँ पे। ओके, और Q1 क्या है, 10.25, लेट्स से इस बीच में यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हो मीडियन वैल्यू यहाँ पे है, विच इज, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, मीडियन, फ्रॉम दिस मीडियन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मिनिमम, मिनिमम अपना ये है, मिनिमम पॉइंट ये है, यहाँ से हमने इसे लाइन खींच दिया, मैक्सिमम अपना ये है, ऐसे करके मैक्सिमम ये है वैल्यू। ओके, हमने ऐसे उसको क्रिएट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम दिस Q3, this Q3 we are subtracting this Q1, sorry Q1। ओके, तो होगा क्या, यहां से यहां तक का जो डेटा है, ये डेटा, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस वन। मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं ताकि वो बेटर होगा, यहां से और ऐसे। ओके, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम दिस वन, लेट्स से 75% है यहाँ पे, ये 75% डेटा में से हम क्या कर रहे हैं, 25% का डेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 75 में से 25% हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये डिलीट हो जाएगा, निकल जाएगा। बचा क्या, ये इतना ही बचा। ये क्या है आपका, 50% डेटा है ओवरऑल। ओके, ये बचा आपका बॉक्स प्लॉट। तो ये जो बॉक्स प्लॉट है, आप ऑब्जर्व करो, क्या आपको लगता है इस साइड में आपको कभी भी आउटलायर मिलेगा, गाइस, मिलेगा? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. So this is your box plot where you will never get any outliers. But again, कंसर्न क्या है, आपका आउटलायर इस साइड रह गया है, इस साइड रह गया है, isn't it? उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, बिकॉज वी नीड टू ट्रीट देम, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मेरे पास में ये डेटा बचा है तो इसमें तो कोई आउटलायर नहीं है, मैं इसको करूँ क्या? ओके, देयर इज नो आउटलायर इन दैट, आई कैन सिंपली यूज इट। बट अगेन क्या हो गया, मेरे पास सिर्फ 50% ऑफ डेटा ही बच गया है, बाकी का डेटा मेरे पास में नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट आइडेंटिफाई ये 15 आउटलायर है कि नहीं, 16 आउटलायर है कि नहीं, क्योंकि अभी आप इसको देख रहे हो 300 को, मगर डेटा सेट में तो पता नहीं होगा ना जब ये बहुत नीचे होगा, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी हैव दिस IQR वैल्यू, इसको पहले हम निकाल देते हैं। IQR वैल्यू कैसे निकालते हैं फिर, इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, ये हो गया आपका IQR 4.25, दिस इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, 4.25। अब विद रेफरेंस टू दिस 4.25 हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसमें हम लिमिट्स निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सेट दैट Q3 माइनस Q1। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे विल कैलकुलेट लो अपर लिमिट UL एंड लोअर लिमिट। ओके, इज इक्वल टू, क्या बोलता है फॉर्मूला, देखो अपर लिमिट के लिए Q3 प्लस, सॉरी Q3 प्लस ब्रैकेट में 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, ये अपना फॉर्मूला है। इसको मैं हटा देता, ये वाला। अब इसको हम अप्लाई भी करते हैं, देखो चलो यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू Q3 वैल्यू अपना कहाँ पे, देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये वाला रेफरेंस, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ओके, अब ब्रैकेट में प्लस दिस 1.5 टाइम्स ऑफ विच वैल्यू,
IQR दिस, इसको लॉक कर देते हैं। ये हो गया एंटर। देखो क्या मिला आपको 20.85। ओके 20.875। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपका लिमिट क्या है 16। ओके लेकिन आपने क्या किया 20.875 को कंसिडर किया है, विच मीन्स ऑब्वियसली 16 और 300 के बीच में कुछ गैप है, तो ये बीच में रहेगा। अब इसके ऊपर जो भी कोई वैल्यू है ऑब्वियसली 300 जो यहाँ पे आउटलायर हमें पता है, हमें आइडेंटिफाई करके मिल गया। करेक्ट है? यस सर। Yes. ओके Yes, sir. नाउ अब लोअर लिमिट। हाँ बोलिए। यस क्वेरी है कुछ? क्वेरी तो पूछ लो, नो नीड टू हेजिटेट इट। अब यहाँ पे क्या करता हूँ देखो Q1 कहाँ है, देखो अपना ये वैल्यू है माइनस, क्योंकि मुझे पीछे जाना है, ब्रैकेट में 1.5 टाइम्स ऑफ विच इज क्या हो गया 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। 3.85 ये यहाँ पे आ गया। मतलब आपने क्या है, सॉरी यहाँ इसके पीछे आएगा 5 के यहाँ पीछे। मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया कि डेटा सेट में देखो, आप आपके डेटा सेट में अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो कि आप सही में देखोगे तो ये आउटलायर नहीं है। ये क्या है? आउटलायर नहीं है। ऑब्वियसली आपने लोअर लिमिट कहाँ लगाया है 5 इस 3.87, उसके नीचे अगर कोई वैल्यू है तो वो आउटलायर है, और अगर 20 के अबव है तो आउटलायर है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 हमारा आउटलायर नहीं है, विच इज जेन्युइन, उसको रहने दिया है, और इसके नीचे कोई अगर होगा तो वैल्यू आएगा। वेरज यहाँ पे 20 क्या वो जो है वो 300 है, वो आपको आइडेंटिफाई करके मिल जाता है इंस्टेंटली। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके दिस इज हाउ आउटलायर्स आर बीन आइडेंटिफाइड। ओके ये मेथड है आउटलायर आइडेंटिफाई करने का। इसको हमने अभी तक कोई ट्रीट नहीं किया है, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। Once you identify these particular outlier values, आपके पास में होता है 3 ऑप्शन, either rectify, either retain और remove it। तो रेक्टिफाई तो चलो आप वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके, हिस्टोरिकल डेटा है, अगर पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन है तो आप पिछले के वो डेटा देख के चेक करके कर दोगे। रिटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा आउटलायर, जैसे मैंने कहा था कि लेट्स से अपर लिमिट आपने डिफाइन कर रखा है, हमारे केस में था 20 और लोअर लिमिट आया था हमारे केस में 4। ओके 3 पॉइंट समथिंग था और यहाँ पे 20 था समथिंग, तो मैंने इसे कंसिडर किया है अभी। ओके तो 20 से अबव अगर कोई वैल्यू है अपर लिमिट, तब 20 आपका आपके डेटा सेट में ना, तो जैसे आपका 16 मैक्स था, ओके डेटा सेट में आपने देखा होगा, और सॉरी 16 नहीं 300 मैक्स था, 300 मैक्स था और यहाँ पे 16 था समवेयर इन पहले। तो आपने क्या किया, ऐसे एक बैरियर लगा दिया कि भाई इसके आगे 16 के आगे है ना 20 के आगे जो भी कोई वैल्यू रहेगा वो मेरे लिए आउटलायर कंसीडर किया जाएगा, फिर मैं उसे आउटलायर के नजरिए से देखूंगा। वेरएज यहाँ पे आपका 5 सबसे लोएस्ट था, मगर आपने क्या कहा भाई मैं थोड़ा सा बैरियर और यहाँ पे थोड़ा आगे करता हूँ, जो वैल्यू है उससे और पीछे है थर्ड 3 से कोई नीचे रहेगा, तो अब हमारे केस में 3 से नीचे कोई था ही नहीं, तो लोअर साइड में आपका आउटलायर नहीं है। ये हो गया क्लैरिफाई। हाँ लेकिन जैसे आपने देखा कि यस अपर साइड में है वैल्यू, जहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे वैल्यू है 16 हमारा, और 16 के बाद में डायरेक्टली 300 है, जो कि 20 से आगे वैल्यू जाता है। अब ऐसे केस में पकड़ लो कि 300 के पहले अगर कुछ और वैल्यू होते 21, 22, 23, 30 समवॉट लाइक दैट। ओके और 300 से पहले फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि 70, 80 और इसके अबव वैल्यू होते। अब कंसीडर क्या करना है, क्योंकि देखो 20 के बहुत करीब है 21, 22, 23, तो मुझे 30 भी पकड़ लो, मुझे नहीं लगता कि ये डेटा या फिर ऐसे मतलब गलत होगा या फिर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो, ऐसा मुझे लगता नहीं, फिर गलती से डाला हुआ ऐसा लगता नहीं, जेन्युइन हो सकता है। ओके जेन्युइन उसकी बहुत क्लोज है, तो ऐसे केस में इन डेटा को मुझे निकाल देना या रिमूव कर देना ये गलत है। ओके क्या है वो गलत है, क्यों? आप
देखोगे तो सिर्फ 4 डेटा रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, लेकिन 4 डेटा रिकॉर्ड करने से क्या होगा, आपका 4 रिकॉर्ड डिलीट होगा. इट्स नॉट ओनली 1 पॉइंट, बट इट इज 4 रिकॉर्ड्स यू आर डिलीटिंग फ्रॉम द ओवरऑल डेटा. सो वी शुड अवॉइड इट. तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे. अगर जहां कहीं पे भी है 20 से ओके ज्यादा कहीं भी बता, हम क्या कर देंगे, एक सर्टेन लिमिट तक, इस लिमिट को क्या कर देंगे हम 20 से ऊपर, लेट्स से 35 के अंदर, इतना भी नहीं जानेंगे, 35 के अंदर कंसिडर करेंगे. 35 के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है, अगर 35 के अंदर कोई भी वैल्यू है ओके और 20 को क्रॉस करता है, तो हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट इनटू 35 कर देंगे. मतलब क्या होगा, 21 कन्वर्ट हो जाएगा 20 में, 22 कन्वर्ट हो जाएगा 20 में, 23 कन्वर्ट हो जाएगा 20 में, इवन 35 है, 35 हो जाएगा कन्वर्ट इनटू 20 में. हाँ, अब 36 आएगा तो क्या, यस, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे. इन रिकॉर्ड्स को जो 35 के अबव है सबको हम छोड़ देंगे. ये होता है आपका ट्रीटमेंट. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब आप बोलोगे सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो 20 के बाद 35 होगा? आपने ऐसे कंसिडर क्यों नहीं किया कि वो 95 हो, ऐसे क्यों नहीं कंसिडर किया कि वो 75 हो? तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया है, लॉजिक बना रखा है, कैलकुलेशन कर रखा है. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1.5 यू कैन टेक अप टू 3. तो आपका रेंज क्या है, ये जो वैल्यू लेने का तरीका है, ये जो अपर लिमिट, कहीं भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको क्रिएट करने का आपको 2 ऑप्शन दे रखा है. आइदर यू टेक 1.5 एज अ कैलकुलेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से पीछे कैलकुलेट करते समय 1.5 को कैलकुलेट कर रहे हो ना, 1.5 टाइम्स. यू कैन टेक 3 एज वेल. मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1.5 है तो ऑब्वियसली 1.5 का डबल होता है 3, तो कम से कम वो आपको पीछे यहाँ तक लेके जाएगा, ऐसे यहाँ तक. ये वैल्यू रहेगा फिर लोअर लिमिट. सेम आपको अभी 20 दे रहा है, उसका 1.5 टाइम्स करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे थोड़ा आगे ही जाएगा. ओके, हो सकता है 40, 50, 60 आए. हाँ, वो आपका लास्ट लिमिट होगा. उसके आगे अगर कोई भी वैल्यू होता है तो उसको मत लो, उसको डिलीट ही कर दो. ये स्टैटिस्टिशियन ने प्रूव करके 1000 टाइम्स, ओके, मोर देन दैट, पर्टिकुलरली हजारों ट्रायल्स करके देखा है. तो हमको पता चला कि 1.5 टू 3 के बीच में, फॉर एग्जांपल 2.2 अगर लेना है ले लो, 2.5 लेना है ले लो, 2.7 लेना है ले लो, तो 1.5 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू अगर लेते हो तो आपको हमेशा IQR का जो वैल्यू आएगा वो अच्छा आएगा, विच विल बी गुड एंड विच विल बी लेट्स से प्रॉपर रिजल्ट्स आपको हमेशा मिलेंगे. वेयर एज इसके अबाउ जाओगे तो आपको गलत इंफॉर्मेशन, इसके नीचे मिलेगा तो आपको गलत इंटरप्रिटेशन मिलेगा. सो दिस रेंज इज वेरी गुड फॉर योर एनालिसिस ओनली. डू नॉट गो फर्दर एंड डू नॉट go let's say below that. Is it clear? Yes, sir. Okay. बट सर वो रेंज कैसे डिसाइड करेंगे? कौन सा रेंज? 1.5 से 3 का आपने जो बोला है, तो उसमें से फिर अगर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि अगर 1.5 लेना है, 2.5 लेना है, 3 लेना है, वो कैसे डिसाइड होगा, किस बेसिस पे? ओके, देखो अगर आपके डेटा सेट में, जैसे अब यहाँ पे डेटा सेट में आप देखोगे ना, तो डेटा सेट में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि चलो 16 से डायरेक्ट 300 है, तो यहाँ पे आप 3 लो तो भी ये कवर नहीं होगा, है ना, 1.5 लोगे तो भी कवर नहीं होगा. तो आइडियली मैं डिलीट कर सकता हूँ, बट दिस इज विजुअल, जैसे आपने कहा विजुअली देख सकता हूँ. बट अगर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि डेटा बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, वहां पे से देखना वगैरह बहुत मुश्किल है, तो ऐसे केस में क्या करना है, इफ यू थिंक कि डेटा में, जैसे हम कहते हैं ना कभी कि मिनिमम मैक्सिमम रेंज, या फिर हम एक पर्टिकुलर रेंज देके हम जब ये करते थे उसको पार्टीशन में कर देते हैं, ऐसे 4 हिस्सों में. वहां पे देखो कि कौन से पार्टीशन में Q1 में ज्यादा है, Q2 में ज्यादा है, Q3 में ज्यादा है, और Q4 में है तो कौन से वैल्यू. ओके, जैसे Q1 में देखोगे तो आपको पता चलता है यहाँ पे Q1 हैज लेट्स से दिस, Q2 हैज दिस, Q3 हैज दिस एंड Q4 हैज दिस. अब ऐसे केस में देखोगे तो आप Q3 में देयर आर सिमिलर वैल्यूज, या फिर रेंज देखोगे तो समवट, हाँ 5, 6, 7, 10 ऐसे कुछ आसपास है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है. लेकिन सडनली Q4 में जो है तो पता चला 16 और 300, ये बहुत बड़ा डिविएशन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये एक मेथड हो गया. दूसरा, आप क्या कर सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो. ओके, ग्राफ में क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आता हूँ, इसको देखो यहाँ पे ऐसे प्लॉट करता हूँ. अब देखो यहाँ पे सब के सब देखो इस पर्टिकुलर एक रेंज में फॉलो कर रहे हैं, मगर एक बंदा पता नहीं क्या है, बट दैट इज फॉलोइंग दिस, इट इज वेरी वे अवे, इट इज वेरी अवे फ्रॉम द डेटा. ओके, ये आपको पता चल सकता है.
ओके, नाउ ऐसे अलग अलग मेथड्स हैं। डेटा को आप पार्टीशन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैं इसे डिस्क्रिटाइज करूंगा। डिस्क्रिटाइज मतलब क्या? क्योंकि मुझे पता है मेरे बिजनेस के बारे में, या फिर मुझे पता है इस कॉलम के बारे में कि अगर 5 से लेके 10 तक, ओके, अगर मेरा ये इंटरवल है तो मैं इसे कुछ नाम दे दूंगा, और 11 से लेके 15 तक होगा तो कुछ और दूंगा, ओके, 16 से लेके 20 तक होगा तो कुछ और होगा। अब देखो, अगर मैंने 3 कैटेगरी बना ली, इन 3 कैटेगरी में 300 कहीं भी नहीं बैठने वाला, तो ऑब्वियसली आपको ये एक वैल्यू अलग ही दिखेगा, या फिर बहुत एक अजीब ही दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि लेट्स से जो आप एक्सपेक्टेड है, या फिर एक्सट्रीम वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है, एक्सट्रीम वैल्यू इन द सेंस लेट्स से जो जेन्युइनली आप मैक्सिमम हो सकता है, तो लेट्स से कंसिडर कर लो कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा 50 एक वैल्यू है जो एक्सेप्ट हो सकता है। इसके अबव कुछ भी आता है तो भाई इसको हम थोड़ा कुछ और, जैसे आउटलायर ही पकड़ लो, ऐसे कंसिडर करेंगे। तो डेटा में आपको अपने आप मिल जाएगा ये। ओके, ओके सर। ये मेथड है। दूसरा दूसरा आपके पास में एक्सेल के अलावा और भी टूल्स होते हैं, जैसे पाइथन है, पावर बीआई है। तो आप उसमें जब प्रोग्रामिंग दिखोगे, जैसे अभी हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया ये वाला, ओके, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम करते चलो यहाँ पे। ओके, लेट्स से अभी हमें पता हो गया हमारा अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। लेट अस आइडेंटिफाई, हम खुद अभी चेक करेंगे कि हमारे डेटा सेट में ऐसा कोई है क्या। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, इज इक्वल टू इफ। ओके, इफ यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इफ कॉल आउट करता हूं, इफ दिस वैल्यू, जो इस सेल के रेफरेंस लेते हुए बोल रहा हूं, उसमें 5 6 कोई भी हो, इफ दिस वैल्यू इज लेट्स से लेस देन, ओके, लेट्स से लेस देन माय लोअर लिमिट। अब क्या लोअर लिमिट? ये वाला लोअर लिमिट। हम्म हम्म हम्म, और फिर तो ऐड की जगह हम्म, ठीक है, और इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन माय अपर लिमिट। इसको भी लॉक कर देता हूं मैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है। क्लोज, कॉमा, सर कॉमा, कल से आउटलायर और एल्स नॉर्मल। ठीक है, इफ दिस इज लेस देन, इसको आउटलायर की जगह हम क्या कहेंगे? ज्यादा है ना, लोअर स्पेसिफाई करेंगे, लोअर आउटलायर। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन दैट अपर, ताकि हम आइडेंटिफाई करें कौन से साइड में ये बेटर रहेगा। अपर साइड आउटलायर, अपर साइड आउटलायर भी कह सकते हैं, बट ठीक है, अभी के लिए अपर आउटलायर कर देंगे। और नहीं, ये तो नॉर्मल रख दो। हाँ, ये ठीक है। क्या छूट गया भाई?
if सर राइट साइड में सर नॉर्मल वो के सिम बगल में सिम डबल ब्रैकेट सर लगा वो दिया सिंबल आपने। चेंज कर दो, सिंबल इधर लेस देन किया है, उधर राइट उधर ये किया है। फर्स्ट में ग्रेटर देन होना चाहिए। ब्रैकेट डबल लगा है सर। सर राइट साइड में डबल ब्रैकेट है। सर वो फर्स्ट वाले में ब्रैकेट नहीं ऐसा हुआ क्यों है, है? फर्स्ट वाले इसमें ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले का देखो यहाँ पे आके यहाँ पे खत्म होता है if। अच्छा 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 ओके, if का यहाँ से स्टार्ट होता वो है। सेकंड वाले में इन्हें ब्रैकेट लिखने हो के गया है सर, तो फर्स्ट लोअर वाले में हम्म ब्रैकेट लोअर नहीं के है, तो पहले। ब्रैकेट में आएगा। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखो आपके इसमें क्या है, सब नॉर्मल है, सिर्फ ये देखो एक अपर है। ओके, और लेट्स से अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो ये भी आएगा, बट अगेन ये उससे लिमिट से फॉलो नहीं करता है, तो सिर्फ एक वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करके मिल जाएगा, और वो भी बता रहा है कि एग्जैक्ट कहाँ पे है, अपर लिमिट के इससे। ओके, क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और है, अगर आपके पास में इस तरह से डेटा है, इंसर्ट करो यहाँ पे, देखो कॉलम चार्ट में, चार्ट्स में, यहाँ पे यहाँ पे देखो आपके पास में बॉक्स प्लॉट करके लिखा होता है, देखो ये वाला। ओके, ये डायरेक्टली भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके देखो यहाँ पे ऐसे बना दो, ये हो गया आपका बॉक्स प्लॉट तैयार। ये देखो क्या बता रहा है ये, जो भी डेटा आपके इस रेंज में है वो आउटलायर नहीं है, ये आपका आउटलायर है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और सफिस्टिकेटेड करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 300 ना, यहाँ पे मैं कितना का था हमारा, 20 था ना, 50 कर देता हूँ। देखो ये देखो 50 भी नहीं करते, 30 करते हैं, थोड़ा और क्लोज आ जाएगा। ये देखो, तो बॉक्स प्लॉट आपका यहाँ पे बन के मिल रहा है, देखो आपको बॉक्स प्लॉट यहाँ पे बन के मिलता है, यहाँ पे पता चलता है कि मीडियन वैल्यू। ओके, मैं इसमें वैल्यूज भी पुट कर देता हूँ ताकि हम डिस्कस कर सके उस पर। डेटा लेबल्स, ये देखो आ गया आपका डेटा लेबल। देखो क्या है, 30 आपका एक्सट्रीम वैल्यू है, हमने बना रखा है यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो मैक्सिमम 16 है, जो यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम 16। तो थोड़ा मैं जूम करूँ क्या, जस्ट एक सेकेंड। नहीं बेटर है, ये तो चलो आपको एक्सट्रीम वैल्यू पता है। 16 देखो, जो उसका ऐसा लाइन है, ओके ये जो लाइन है ये एक्सट्रीम का मैक्स है ना, तो मैक्स वैल्यू देखो आपको यहाँ पे बन के मिलता है, 16 को आइडेंटिफाई कर रहा है। 15.25 क्या है, देखो आपका लिमिट है, ये जो प्लॉट का है उसमें आपको देखो 15.25 ना आपको वैल्यू दिख रहा है। ओके दैट्स 15.25 जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये है। और ये आपका मीडियन है, ओके सॉरी मीन है, ये मीडियन है, सॉरी ये मीडियन है, ये जो है मीन है 13.2। ओके, जो एक्स को दिखा रहा है ये डिनोट, ये मीन है। और ये 9.25 का Q1 है। ओके, Q1 Q2 एंड Q3 वो आपको वैल्यूज बता रहा है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया, मिनिमम 5 है, मैक्स है, इसके अंदर में जो कोई भी वैल्यू है सब ओके है। लेकिन जैसे ही आपके लिमिट से, जो भी आपका लिमिट है वहाँ पे क्या था, अराउंड 20 कुछ तो भी था, उससे क्रॉस होता है 30, तो उसको आउटलायर करके जस्टिफाई किया जाता है। तो ये बॉक्स प्लॉट भी आप डायरेक्टली बना सकते हो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन क्या हुआ है उसका, 1.5 वाला कैलकुलेशन हुआ है। ओके, उसने 3 नहीं लिया। कभी भी कोई भी प्लॉट जब बनाता है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1.5 IQR के कैलकुलेशन से ही बनता है। आप उसको चाहते हो तो 1.5 की जगह 3 के IQR कैलकुलेशन कर सकते हो, बट डिफॉल्ट 1.5 से होता है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो सर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल वापस आएंगे तो आगे का जो है डिस्क्रिप्टाइजेशन है, आगे का हम इनकोडिंग वगैरह प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू गाइस। यस ममता गायकवाड़ बोलिए। सर एक्चुअली मैंने ना अभी रिसेंट में ज्वाइन किया है क्लास, तो मुझे ये पूछना हाँ। था ये जो टॉपिक है ये और कितना बाकी है, मतलब नेक्स्ट नया टॉपिक आप कब चालू करोगे? ओके ओके
लेट मी सी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ या नहीं, शेयर नहीं, ओके लेट मी सी, ओके। एक्चुअली देखा जाए तो देखो अभी हम जो स्लाइड है वो वी आर एग्जैक्ट एट सिक्स्थ स्लाइड, और टोटल हमारे पास में 10 है, सो वी आर हैविंग ओनली 10 सॉरी 4 स्लाइड्स विच आर लेफ्ट। उसमें से हमने पहले जो किया है अराउंड हाफ तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके पहले एक और पीपीटी हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक का एक पार्ट है, और उसके पहले भी हमने किया था जहाँ पे हम बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे थे। अंडरस्टैंडिंग दैट स्टैटिक्स वी आर अप्लाइंग now in our data pre-processing, so that is what we are now at this point. ओके तो सर मतलब एक्चुअली ये इतने जो भी क्लासेस हो चुके हैं, आई एम ट्राइंग सर कि जो पहले के रिकॉर्डिंग्स है वो देखकर सीखूं, बट वो सारा देखकर सीखना इज लिटिल डिफिकल्ट, लाइक मतलब उतना टाइम भी नहीं मिल रहा है, आई एम वर्किंग, तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मतलब नया टॉपिक कब स्टार्ट करोगे तो मुझे सही से समझेगा। अभी आप जब सिखा रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट ऑफ कोर्स मैंने पहले के क्लासेस नहीं किए तो मैंने पूछना सही नहीं समझा। नहीं देखो, अगर मैं नया टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा तो ये अज्यूम करके ही चलूंगा कि आपको पहले पता होगा जब मैंने ये सब बता दिया है, तो अगेन क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं भी आता हूँ कि हम जैसे माई सिक्वल स्टार्ट कर रहे हैं, अब माई सिक्वल में मैं आपको जो बोलूंगा कि हमें मीडियन का फंक्शन बनाना है, तो मैं अज्यूम करके ही चलूंगा कि आपको मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का प्रोसेस सब पता है, क्योंकि वहां पे अगर मैं फिर से मीडियन पढ़ाऊंगा तो फिर अगेन वो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना। यस सर। ओके। ओके, सो एक रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप एक बार जितने भी वीडियोस प्रीवियस हमने जो कंप्लीट किए उसको जरूर देखो। हाँ, उसमें कुछ क्वेरी यस। होती है, समझ में नहीं आता है, कुछ लगता है कि अरे अभी तक मुझे वो कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, ओके यू कैन टॉक विद मी, नो इशू विद दैट, ओके। ओके बट सर, आई ट्राई अगेन मेरा टू कवर रिक्वेस्ट, इट बाय दिस हाँ वीकेंड। बट मेरा अगेन रिक्वेस्ट ये रहेगा, रिकमेंडेशन ये रहेगा कि डायरेक्ट ऐसे आगे टॉपिक पे आने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब हम वो करेंगे तो ठीक है शायद माइट बी वो टॉपिक क्लियर हो जाए पर उसके पीछे का बेसिक क्लियर नहीं होगा। हाँ। ओके ओके सर। ओके ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो। थैंक यू। सर ये पीपीटी के बाद एसक्यूएल है क्या? हम्म। ये पीपीटी के बाद में आपको एक छोटा सा एक्सेल का डेटा सेट लेना है, उस पर दिखाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं वगैरह लाइक दैट, और फिर यस जैसे आपने कहा माई सिक्वल करेक्ट है। ओके थैंक यू। सर ये जो फॉर्मूला आप लगा हम्म रहे हैं हम्म सर, ये मतलब कोई नोट्स प्रोवाइड हो जाता तो सही रहता सर। मैं तो आपको पूरा का पूरा शीट शेयर करूंगा, डोंट वरी। सर ये जो आप अभी निकाले थे क्या बोलते हैं, ग्राफ, अभी जो आउटलायर निकालने का फॉर्मूला आप लगाए थे सर, हाँ सर ग्रेटर देन काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला था सर, वो तो भूल जाएगा सर अगर नहीं नोट नहीं पीपीटी किया में है है ना तो। वो, अरे वो पीपीटी में है ना, ऐसे क्या कर रहे हो, पीपीटी में देखो आपके आउटलायर की जो मैंने शेयर किया उसमें है ना वो पीडीएफ में, अच्छा उसमें आई ओके क्यू और Q3 की माइनस Q1 सब लिखा है, ओके आपके पास सब है। ओके सर वो शायद वो इफ वाले फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सर सेकंड इफ, वाला जो आप आउटलायर निकाले हैं। अच्छा इफ वाला फंक्शन ना, डोंट वरी, हाँ मैं आपको सब शेयर करूंगा, वो दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस यस ओके। सर बोलिए ना, ये दक्षता बोलिए। तो ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होने वाली है? चालू हो गई है, अच्छा ठीक है सर। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बट मंडे मंडे से स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन हो चुके हैं।